वफाकी बजट पेश कर दिया गया है और बेसिक पे स्केल्स को रिवाइज कर दिया गया है 2022 और 25 के एडॉक रिलीफ अलाउंसेस को बेसिक पे में जम करके। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस में भी 50% इजाफा किया गया है। बहरहाल जो भी है, जो भी तब्दीलियाँ की गई हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अब आपकी तनख्वाह कितनी बन गई है और ना सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ग्रॉस सैलरी कितनी है, अब आपकी बेसिक पे कितनी बन गई है, अब आपका माहाना इनकम टैक्स कितना कटेगा, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑनलाइन बेस्ट कैलकुलेटर मौजूद है जो आपको डीप डाउन कैलकुलेशन करके बताता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि उसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करके बताएगा। इसके लिए आप bslearning.com/services इस वेबसाइट के ऊपर आ जाइए। ये वो वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे सबसे ऊपर जो आपको बैनर नजर आ रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए जहाँ पे यूज न्यू सैलरी कैलकुलेटर लिखा हुआ है। ये वो सैलरी कैलकुलेटर है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। सबसे ऊपर जो चेंजेस की गई हैं बजट में वो लिखी गई हैं। ये वो फॉर्म है जो आपने फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपने नाम लिखना है, डेजिग्नेशन, आपका जो बीपीएस है वो यहाँ पे लिखना है, ग्रॉस सैलरी आपकी जो मौजूदा है, इसके अलावा बेसिक पे जो मौजूदा है, कन्वेंस अलाउंस आपने लिखना है, एडॉक रिलीफ अलाउंस 2022 का आपका कितना था। आप अपनी सैलरी स्लिप निकाल लें और उसमें से ये सारी चीजें इसमें एंटर करें ताकि ये आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताए। इसी तरीके से एडॉक रिलीफ 2025 का जो 10% था उसकी अमाउंट कितनी बनती है, ये चीजें आपने एंटर करनी है और एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट माई रिवाइज सैलरी के ऊपर क्लिक करना है। तो चले देखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से कैलकुलेशन करता है। अब देखें ये सारी फील्ड में मैंने एंट्रीज कर दी है और एंट्री करने के बाद मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसने मुझे क्या क्या बताया है। अब ये मुझे बता रहा है कि मेरी ग्रॉस पे पहली जो मैंने दर्ज की है वो कितनी है और अब मौजूदा ग्रॉस पे जो नई होगी वो कितनी होगी। फिर ये भी बता रहा है कि मेरा मंथली टैक्स कितना कटेगा। ये आपको एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेट करके बताता है। जो एफबीआर के न्यू स्लैब्स आई हैं ये एग्जैक्ट उसके मुताबिक है। उसके बाद आपको ये एफबीआर की स्लैब बता रहा है कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं। ये जो रेड स्लैब आपको नजर आ रही है आपकी ये स्लैब है, यानी मैंने जो तनख्वाह यहाँ पे दर्ज की है उसकी स्लैब ये 5th स्लैब बनती है। पहले ये 6 स्लैब्स होती थी पिछले साल में, अब ये 8 स्लैब्स इन्होंने कर दी हैं, तो ये 5th स्लैब में मैं फॉल करता हूँ। साथ साथ इसने मुझे जो कैलकुलेशन इसने की है उसकी डिटेल भी बता रहा है कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। मतलब ये सिर्फ कैलकुलेट करके नहीं बताता, ये आपको साथ एजुकेट भी करता है ताकि आपको खुद भी ये पता चले कि ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर आप खुद करें तो आप भी कैलकुलेशन ताकि कर सकें। फिर इसने आपकी जो सैलरी है उसका ब्रेक डाउन करके आपको बता दिया है। आपकी बेसिक पे पहले कितनी थी, अब कितनी है, आपका कन्वेंस अलाउंस पहले कितना था, अब कितना है। 2 जो एडॉक रिलीफ्स हैं वो आपके खत्म कर दिए गए हैं, वो बेसिक पे में जम कर दिए गए हैं। एडॉक रिलीफ 2026 का 7% जो आपको मिला है वो कितना है। तो इन सब को मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो इसने आपको बता दिया। और ना सिर्फ ये है बल्कि इसके अलावा अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे इनकम टैक्स की भी कंप्लीट कैलकुलेशन की गई है। देखें पहले तो उसने बताया कि मंथली इनकम टैक्स कितना है, अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका सालाना इनकम टैक्स कितना है और मंथली कितना है, ये सारी डिटेल बता रहा है। स्लैब वंस अगेन इसने यहाँ पे बता दी है। इस कैलकुलेटर में एक और खास बात भी ये है कि अगर आप बेसिक पे स्केल्स हैं उनका चार्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये चार्ट भी यहाँ पे मौजूद है। बेसिक पे स्केल्स 2026 का कैलकुलेटर की शक्ल में है। मैंने ये चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है। चार्ट में आपने यहाँ पे बेसिक पे स्केल अपना डालना है। मैं बेसिक पे स्केल डाल देता हूँ। आप ये देखें, अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं 2022 और 2026 का तो भी ठीक है। अगर आप सिर्फ 2026 का देखना चाहते हैं या 22 का देखना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको व्यू करना चाहते हैं आप व्यू कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा है, तमाम स्टेप्स जो 19 जो बीपीएस है जो मैंने सिलेक्ट किया है उसके। और ना सिर्फ आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं बल्कि आप सैलरी भी एंटर करके देख सकते हैं कि ये सैलरी किस ग्रेड की है। यहाँ पे आप सैलरी एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें मैंने 19 यहाँ पे सिलेक्ट किया और 19 में ये 1,90,560 जो है ये स्टेज 15 की तनख्वाह है। तो अगर मैं इसको सैलरी ग्रेड में जाके यहाँ पे इसी तनख्वाह को डालूंगा तो नीचे आप ये देख लें, इसने बता दिया ये ग्रेड 19 की तनख्वाह है और स्टेज इसका 15th है। टोटल स्टेज भी इसने बता दी है। मतलब ये कि अगर आप सैलरी वाइज भी देखना चाहें कि आप सैलरी डाल के देख सकें कि ये किस बीपीएस की बनती है और किस स्टेज की बनती है, वो भी आपको एग्जैक्ट मैच करके ये बता देता है। इसके अलावा आप 2022 और 26 को कंपेयर भी आपस में कर सकते हैं। फिर साथ साथ फुल रेफरेंस से मुराद ये है कि कंप्लीट चार्ट
اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک زبردست کیلکولیٹر موجود ہے. یہ نہ صرف آپ کو سیلری کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے، آپ کو انکم ٹیکس کیلکولیٹ کر کے بھی بتاتا ہے، اور 2026 کے جو بیسک پے اسکیلز ہیں وہ بھی آپ کو نیرو ڈاؤن کر کے جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اپنی نئی جو سیلری ہے وہ اس پہ چیک کر سکیں اور اس کا بریک ڈاؤن دیکھ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.